स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 39। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट्स ऑफ तरुण फैशंस लिमिटेड प्रिपेयर ए कैश फ्लो स्टेटमेंट। तरुण फैशंस लिमिटेड का बैलेंस शीट दिया हुआ है, इसके हेल्प से कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। सबसे पहले बैलेंस शीट के नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन 1 नंबर में है कंटीजेंट लायबिलिटीज़, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर में 12,000, करेंट ईयर में 15,000। 2. Depreciation of ₹10,000 was provided on plant and machinery के ऊपर 10,000 depreciation प्रोवाइड हो रहा है। 3rd नंबर गेन ऑन सेल ऑफ ए पार्ट ऑफ बिल्डिंग ₹25,000 ए पार्ट ऑफ बिल्डिंग सेल किए हैं और उसमें ₹25,000 गेन हो रहा है। 4th डिवेंचर्स वे रिडीम्ड ऑन 1 अप्रैल 17, डिवेंचर्स के रिडम्पशन 1 अप्रैल 17 को हो रहा है। 5th प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर ₹50,000 ड्यूरिंग द ईयर 50,000 टैक्स के लिए अमाउंट प्रोवाइड किए। आइए स्टार्ट करते। हम लोग का कैश फ्लो का प्रोफार्मा रेडी है। सबसे पहले करेंट एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज़ में है ट्रेड पेबल्स, प्रीवियस ईयर में 67,000, करेंट ईयर में 31,500। ट्रेड पेबल्स डिक्रीज कर रहा है। रूल डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज, आउटफ्लो तो डिक्रीज in trade payables 35,500 आउटफ्लो। करेंट एसेट्स इन्वेंट्री प्रीवियस ईयर में था 1,20,000, करेंट ईयर में 1,05,000, डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज इन करेंट एसेट्स, इनफ्लो तो डिक्रीज इन इन्वेंट्री 15,000 इनफ्लो। ट्रेड रिसीवेबल्स प्रीवियस ईयर में था 37,000, करेंट ईयर में हो गया 33,500, डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स 3,500 इनफ्लो। सबसे पहले अब शेयर होल्डर्स फंड में आएंगे। शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल प्रीवियस ईयर में 1,20,000, करेंट ईयर में है 1,50,000, 30,000 का शेयर कैपिटल इंक्रीज कर रहा है। कैसे इंक्रीज कर रहा है? ये शेयर इशू हुआ होगा, सोर्स ऑफ फाइनेंस है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इशू ऑफ शेयर्स 30,000 इनफ्लो। रिजर्व एंड सरप्लस ये कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में आएगा। वर्किंग कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स रिजर्व एंड सरप्लस करेंट ईयर में है 1,78,000 लेस रिजर्व एंड सरप्लस प्रीवियस ईयर में है 75,000 लेस करके 1,03,000। ये है प्रॉफिट। इसके बाद लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्रीवियस ईयर में 50,000, करेंट ईयर में नील। इसका नोट्स टू अकाउंट्स दिया हुआ है, उसमें देखते हैं। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है 15% डिवेंचर्स, प्रीवियस ईयर में 50,000, करेंट ईयर में नील। ये डिक्रीज कर रहा है। कैसे डिक्रीज कर रहा है? डिवेंचर्स का रिडम्पशन हुआ होगा, तो रिडम्पशन हुआ होगा तो ये सोर्स ऑफ फाइनेंस रिलेटेड है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? रिडम्पशन ऑफ 15% डिवेंचर्स 50,000 आउटफ्लो।
अब फिक्स्ड एसेट्स, तो फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स है। टेंजिबल एसेट्स का नीचे नोट्स टू अकाउंट्स 2 दिया हुआ है, इसमें बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है। आइए हम लोग बिल्डिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एज ऑन 31 मार्च 2017 है 1 लाख, मीन्स ये एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर और बिगनिंग ऑफ करेंट ईयर ओपनिंग वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। डेबिट साइड में टू बैलेंस BD 1 लाख। बिल्डिंग ऑन 31 मार्च 2018 है 80,000, ये है क्लोजिंग वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। बाई बैलेंस CD 80,000, 80,000। यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन 3 में है गेन ऑन सेल ऑफ ए पार्ट ऑफ बिल्डिंग ₹25,000। बिल्डिंग का एक पार्ट सेल कर रहे हैं और उससे 25,000 प्रॉफिट हो रहा है। डेबिट साइड वैल्यू ऑफ बिल्डिंग है 1 लाख, क्रेडिट साइड है वैल्यू ऑफ बिल्डिंग 80,000, मीन्स यहाँ पर 20,000 शॉर्ट कर रहा है। 20,000 का बिल्डिंग ही सेल किए हैं, 20,000 का बिल्डिंग सेल हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग है 25,000। तो गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग तो दिया हुआ है, लेकिन सेल अमाउंट ऑफ बिल्डिंग ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं आई। कैलकुलेट करते हैं। बुक वैल्यू ऑफ बिल्डिंग सोल्ड, जो बिल्डिंग सेल कर रहे हैं उसका बुक वैल्यू कितना है 20,000, क्योंकि क्रेडिट साइड में 20,000 ही शॉर्ट कर रहा है, मीन्स जो शॉर्ट कर रहा है उसके इक्वल ही वैल्यू ऑफ बिल्डिंग सेल हुआ है। ऐड गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, गेन कितना है 25,000, मीन्स सेल अमाउंट ऑफ बिल्डिंग है 45,000। जब बिल्डिंग सेल करेंगे तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, बाई बैंक 45,000, बिल्डिंग सोल्ड, बिल्डिंग सेल हो रहा है 45,000 में। सेकेंड एंट्री प्रॉफिट हो रहा है तो उसका एंट्री बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ PL, $25,000। सेल ऑफ बिल्डिंग ये जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा सेल ऑफ बिल्डिंग या बिल्डिंग सोल्ड 45,000 इनफ्लो। अब बिल्डिंग अकाउंट को टोटल करेंगे तो बोथ साइड इक्वल है 1,25,000, और ये गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग है, यहाँ लेस हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, लेस गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग 25,000। अब प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। Value of plant and machinery on 31st March 17 means at the end of previous year or beginning of current year। ये opening value of plant and machinery, debit side में to balance BD 40,000। value of plant and machinery on 31st March 18, ये closing value of plant and machinery है 1,28,000 बाई बैलेंस CD 1,28,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन 2, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट है ₹10,000, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट बाय डेप्रिसिएशन 10,000, और ये डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड हो जाएगा। ऐड नॉन कैश ऑब्लिक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस
depreciation on plant 10,000 10,000 एंड मशीनरी। अब बिल्डिंग अकाउंट, अब प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को टोटल करेंगे। उसका टोटल क्रेडिट साइड में ज़्यादा है 1,38,000, डेबिट साइड में शॉर्ट कर रहा है लगभग 98,000 शॉर्ट कर रहा है। जब भी कोई एसेट्स अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और उसका टोटल डेबिट साइड में शॉर्ट कर रहा हो, मीन्स उतना का फिक्स्ड एसेट्स परचेज किए हैं, क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड। तो जब परचेज कर रहे हैं तो ये आउटफ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड 98,000 आउटफ्लो। इनटेंजिबल एसेट्स है, प्रीवियस ईयर में 20,000, करेंट ईयर में 35,000। उसका नोट्स टू अकाउंट्स 3 दिया हुआ है। नीचे देखेंगे नोट्स टू अकाउंट्स में तो इनटेंजिबल एसेट्स में गुडविल है, प्रीवियस ईयर में 20, करेंट ईयर में 35, इंक्रीज कर रहा है 15,000 इंक्रीज कर रहा है। कैसे इंक्रीज कर रहा है? गुडविल परचेज किए होंगे, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में गुडविल परचेज्ड 15,000 आउटफ्लो। अब सबसे पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन 1, प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रीवियस ईयर में है 12,000, करेंट ईयर में 15,000। तो करेंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड को इग्नोर करेंगे। प्रीवियस ईयर वाला प्रपोज डिविडेंड सबसे पहले जब पे कर रहे हैं तो सोर्स ऑफ फाइनेंस सिलेक्ट है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्रपोज्ड डिविडेंड पेड कितना पे कर रहे हैं? 12,000 आउटफ्लो, और ये यहाँ पर ऐड होगा, ऐड प्रोपोज्ड डिविडेंड जो प्रीवियस ईयर का है 2017 का, वो ऐड होगा। करेंट ईयर वाला इग्नोर कर देंगे। 12,000 एडजस्टमेंट 1 कंप्लीट, 2 कंप्लीट, 3 कंप्लीट। एडजस्टमेंट 4 में है डिवेंचर्स वे रिडीम्ड ऑन 1 अप्रैल 2017। डिवेंचर्स का रिडम्पशन 1 अप्रैल 17 मीन्स बिगिनिंग ऑफ द करेंट ईयर हो रहा है। यहाँ पर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स का बिगिनिंग ऑफ द करेंट ईयर ऑन 1 अप्रैल 17 रिडम्पशन हो रहा है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स यहाँ नहीं होगा। अब करेंट लायबिलिटीज़ में शॉर्ट टर्म प्रोविज़न फॉर टैक्स है। आइए हम लोग एक प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। प्रोविज़न फॉर टैक्स है as on 31st March 17 means at the end of previous year or beginning of current year 30,000। ये ओपनिंग प्रोविज़न फॉर टैक्स तो क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस BD 30,000 30,000। प्रोविज़न फॉर टैक्स एज ऑन 31st March 18 दिया वो 42,000। ये क्लोजिंग प्रोविज़न फॉर टैक्स है, तो यहाँ पर डेबिट साइड में टू बैलेंस CD 42,000 42,000। यहाँ एडिशनल इंफॉर्मेशन 5, प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर ₹50,000, इनकम टैक्स 50,000 पे किए हैं। टू बैंक 50,000 टैक्स पेड। इसको टोटल करेंगे, डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड शॉर्ट कर रहा है, 62,000 शॉर्ट कर रहा है, मीन्स ड्यूरिंग द ईयर टैक्स के लिए इतना प्रोविज़न किए हैं बाय स्टेटमेंट ऑफ PL। बैलेंसिंग फिगर मीन्स ड्यूरिंग द ईयर टैक्स के लिए हम लोग 62,000 प्रोविज़न किए हैं।
तो ये जो 62,000 प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर क्रिएट हुआ है, ये 62,000 यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ऐड प्रोविज़न फॉर टैक्स 62,000 ऐड करके 74,000 और ये ऐड करके आता है 1,77,000। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1,77,000। यहाँ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट ये 10,000 ऐड होगा 1,87,000। 25,000 गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग लेस करेंगे, ये आता है 1,62,000। ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। यहाँ नेटिंग करके आएगा, यहाँ इनफ्लो है 162 प्लस 15 177 प्लस 3,500 1,80,500 इनफ्लो, और आउटफ्लो है 35,500 मीन्स 1,45,000 लेस टैक्स पेड। हम लोग टैक्स पे किए हैं, यहाँ टैक्स पेड किए हैं ड्यूरिंग देयर 50,000, ये टैक्स पेड लेस हो जाएगा 50,000। आउटफ्लो 95,000। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसको नेटिंग करेंगे, यहाँ इनफ्लो हो रहा है 45,000, आउटफ्लो हो रहा है 1,13,000 मीन्स आउटफ्लो इनफ्लो से ग्रेटर है। तो यहाँ पर नेटिंग करेंगे तो ये आएगा 68,000 नेट आउटफ्लो। नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फाइनेंसिंग, या इनफ्लो है 30,000 और आउटफ्लो है 62,000 मीन्स 32,000। नेट आउटफ्लो नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसको ऐड करेंगे, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग से आउटफ्लो हो रहा है 1 लाख और ऑपरेटिंग से इनफ्लो हो रहा है 95,000 मीन्स जितना ऑपरेटिंग से इनफ्लो हुआ इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग से 5,000 एक्सेस आउटफ्लो हुआ, मीन्स क्या है ये डिक्रीज। नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग कैश इसमें ऐड करेंगे, ओपनिंग कैश है 25,000 ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग कैश 25,000 ऐड करेंगे और ऐड करके 20,000 ये है क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट।
Okay, thank you. Question complete.